हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। साथियों, आज मैं स्प्रिंग रिदम के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। स्प्रिंग रिदम जो एक टर्म दी गई थी जीएम हॉपकिंस के द्वारा, तो ये क्या होता है इन डिटेल बताऊंगा। डेफिनेशन के साथ साथ इसका एग्जांपल भी दूंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। ये 10 और आधी लाइन का स्टैंजा होता है। इट रेफर्स to the arrangement of stressed rather than syllables in line of verses. You have to remember these lines here. It refers to the arrangement of stressed rather than syllables in line of a verse. Okay, and second point, first syllable is stressed and is followed by a number of unstressed other syllables. Okay, that number can vary but was usually between 1 and 4. Okay, so this line is very important. It refers to the arrangement of stressed rather than syllables in line of verse. ओके, सो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। कॉमन जो या जो हम बोल सकते हैं कॉमन रिदम लाइन वाले जो स्टेंजा होते हैं उनमें क्या होता है, और फिर देखेंगे कि स्प्रिंग रिदम कैसे अलग होता है। जैसे यहाँ एक मैंने एग्जांपल लिया है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट एट द नाइट। ये एग्जांपल है, इसको समझते हैं। टाइगर टाइगर, इसमें पहला सिलेबल स्ट्रेस सिलेबस है, दूसरा अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। यहाँ स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। ठीक है, सिमिलर वे फॉरेस्ट में जाओगे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। इस तरह से किसी भी पोइम में लाइन हो सकती है। ठीक है, स्टेंजा हो सकते हैं। लेकिन अब ये तो कॉमन स्टेंजा हो गए, कॉमन जिसमें आइएम्बिक पेंटामीटर यूज हो सकता है, ट्रोची हो सकता है। जैसे ये कुछ मैं एग्जांपल आपको और दिखा दूँ यहाँ। जैसे आइएम्बिक में होता है, पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस। जैसे बिगिन में, अगेन में पहला सिलेबल हो गया अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड हो गया, अलाइव हो गया अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। ठीक है, ट्रॉची होता है ऐसे ही, जो बोलते हैं जिसे अल्टर है सपोज दैट, इसमें पहला अल्टर, इसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड। मैरिज हो गया स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। तो इस तरह के सिलेबस ट्रॉची, स्पॉन्डी, ठीक है, मोनोसिलेबल या डैक्टिल, इस तरह के होते हैं जिनमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड, वन स्ट्रेस या टू अनस्ट्रेस्ड या टू स्ट्रेस्ड वन स्ट्रेस्ड, इस तरह की व्यवस्था होती है। अब ये सभी कॉमन जो पोइट्री स्टैंजा होते थे उसमें यूज होते थे। ठीक है, लेकिन जीएम हॉपकिंस ने थोड़ा सा डिफरेंट किया। बोला ये जो सब कॉमन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये कुछ उसे लगा कि इसमें कुछ नया करना चाहिए, दैट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, सो ही थॉट, और उसने कुछ ऐसा स्टैंजा जनरेट करने की कोशिश करी जिसको स्प्रिंग रिदम के नाम से जाना गया, जो जनरली 10.5 लाइन का एक स्टैंजा हुआ करता था। अब देखते हैं स्प्रिंग रिदम का क्या एग्जाम्पल है। पाइड बीटी जो जेम हॉपकिंस की पोएम है उससे देखते हैं। ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल्ड थिंग्स, फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर एज ए ब्रिडल्ड काउ। तो जीएम हॉपकिंस क्या बोलता है कि उसके अकॉर्डिंग ये अंतर जो स्प्रिंग रिदम का है वो क्या है, क्या होना चाहिए। वो कहता है कि कोई भी जो लाइन है उसमें स्ट्रेस्ड सिलेबस होना चाहिए पहला, एटलीस्ट। वो बोलता है या तो सिंगल भी सिलेबल है, जैसे बी है या टू है, सिंगल सिलेबल है। ठीक है, तो कहता है सिंगल सिलेबल हो, या फिर जो भी डबल या ट्रिपल सिलेबल वाले वर्ड हों उसमें वो फोकस करता है स्ट्रेस। जैसे ग्लोरी, ग्लो जी, तो ये स्ट्रेस हो गया। गॉड, यहाँ स्ट्रेस हो गया। इस तरह से बोलता है डेपल्ड, ड पल्ड। ठीक है, ये अनस्ट्रेस हो गए। थिंग, थिंग, इस तरह से। तो वो बोलता है कि किसी भी लाइन में, जो पोएम है उसकी लाइन में सिर्फ स्ट्रेस्ड सिलेबल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू जीएम हॉपकिंस, और अगर सिंगल सिलेबल हैं तो वो स्ट्रेस होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। लेकिन वो सिर्फ जो फोकस करता है स्ट्रेस्ड सिलेबस पे। तो ये अंतर हो जाता है स्प्रिंग रिदम में और बाकी जो कॉमन रिदम होते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें बाकी रिदम भी हो सकते हैं, और मतलब बाकी ट्रॉची, स्पॉन्डिडैक्टिल वगैरह आइएम्बिक भी यूज होते हैं, लेकिन वो सिर्फ फोकस करता है कि इसमें स्ट्रेस सिलेबस होनी चाहिए, पहला जो वर्ड का सिलेबल हो स्ट्रेस हो। और इस तरह से उसने पोएम लिखी हुई है, जैसे पायरविटी का एग्जांपल है, और उसकी जो विंडोवर वगैरह कई सारी पोएम है उसमें उन्होंने इस स्प्रिंग रिदम का यूज करके दिखाया है। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है। आप भी बोल सकते हो और कुछ लोगों ने बोला था कि
स्ट्रेस सिलेबस या अनस्ट्रेस सिलेबस है उसको कैसे पहचानेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हॉपकिंस ने खुद माना है, देखो यहाँ हॉपकिंस वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट सम रीडर्स माइट स्ट्रगल टू डिटरमाइन विच लेवल वर सपोज टू बी स्ट्रेस्ड और विच टू बी अनस्ट्रेस्ड। हॉपकिंस ने माना था कि रीडर्स के दिमाग में एक समस्या हो सकती है कि कौन सा सिलेबस स्ट्रेस्ड है, कौन सा अनस्ट्रेस्ड है। इन स्पाइट ऑफ दैट उसने बोला कि जो कॉमन ट्रेंड चल रहा है मैं उसके अलग जाके कुछ लिखूंगा, और उसने स्प्रिंग रिदम बोला जिसमें उसने फोकस किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड रेदर देन स्लेवल्स इन लाइन ऑफ वर्स। एक स्टेंजा की लाइन में जो स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं उन पे फोकस करता है और बोलता है कि स्ट्रेस सिलेबस होने चाहिए, बाकी जो सिलेबल्स हैं वो जिस फॉर्म में होने दो, बट स्ट्रेस सिलेबल होनी चाहिए, और सिंगल है तब भी और वर्ड्स के फॉर्म में है तब भी। सो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉमन सिलेबल, कॉमन स्टेंजा या कॉमन रिदम बोल सकते हैं, और जो स्प्रिंग रिदम है। सो आई थिंक अभी आपकी समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।